आज की मेरी वीडियो उन बिजनेसमैन के लिए है जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन है जिनको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, स्टिल आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे रीजन कुछ भी हो, लाइक आपका जो सेल है एनुअल वो 20 लाख से कम है, या जहाँ 40 लाख की लिमिट है वहाँ 40 लाख से कम है। बट स्टिल आपको कुछ रजिस्ट्रेशन है जो लेनी चाहिए एंड आपको कुछ रिटर्न्स अपनी ज़रूर फाइल करवानी चाहिए, चाहे आपने जीएसटी नहीं लिया हुआ है तब भी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे दूसरे रजिस्ट्रेशन भी हैं जीएसटी से अलग, जिसमें कल को सर्वे होता है एंड आपने नहीं लिया होगा तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो मैं उन्हीं रजिस्ट्रेशन की आज बात करूंगा, जीएसटी के अलग जो आपको लेना मैंडेटरी है, साथ में कुछ रिटर्न्स की भी मैं एडवाइस करूंगा जो आप फाइल कराएं तो बेहतर है। अपने यूपी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी शॉप या ऑफिस या फैक्ट्री खुलती है तो उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। एंड ये रजिस्ट्रेशन सभी को लेना है, चाहे वो शॉप्स है, चाहे वो फैक्ट्री है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या सर्विस यूनिट है। तो ये रजिस्ट्रेशन एक मस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपको लेना ही लेना है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए डिटेल में आप अपनी कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हो। तो पहला रजिस्ट्रेशन हो गया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। एंड सेकंड में बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न की। देखिए, चाहे आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया है नहीं लिया है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी जरूर फाइल करें। इससे क्या बेनिफिट है, कल को अगर आप कोई लोन लेते हो या आपको कोई आउट ऑफ इंडिया जाना है तो वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये आपका इनकम का प्रूफ भी बनता है। जैसे अभी जीएसटी का सर्वे हुआ, आप उनको बोलोगे लाइक हमारी इनकम 20 लाख से कम है, इन केस आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल्ड है, तो आप उनको एज ए प्रूफ भी लगा सकते हो कि देखिए एक्चुअल में हमारी इनकम कम है एंड ये प्रॉपर हम इनकम टैक्स के रिटर्न में भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये आपको सपोर्ट भी करता है, राइट। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन आपको जरूर लेना चाहिए। एंड सेकंड, साल में एक बार आपको इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल करानी चाहिए। इसके अलावा एक होता है अपना फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। जो भी लोग खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या अपना किराना स्टोर हो गई, तो इन सभी को फूड रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। तो वो भी आप एक रजिस्ट्रेशन एडिशनली ले सकते हैं इन केस आपका खाने पीने से रिलेटेड कोई बिजनेस है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ये आपको लेना है एंड ये 5 साल के लिए वैलिड होगा। एंड दूसरा है इनकम टैक्स की रिटर्न साल में एक बार आपको फाइल करानी है, हर साल। एंड थर्ड मैंने बताया आपको फूड रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। एंड ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है जिनका फूड से रिलेटेड बिजनेस है, चाहे वो मीट की शॉप हो गई, किराना स्टोर हो गए, कुछ भी रेस्टोरेंट एंड ऑल। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।